पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था हरित वन। इस जंगल में पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, नदी, झरने और हर तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक था बिल्लू बंदर। बिल्लू बहुत ही चालाक, नटखट लेकिन दिल का साफ बंदर था। उसकी कूद फांद से पूरा जंगल गूंजता था। बिल्लू की दुनिया। बिल्लू रोज सुबह सब पेड़ों पर झूलता, फलों के लिए भागता, तालाब के किनारे मछलियों को देखकर तालियां बजाता और दूसरे जानवरों को हंसाता। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी चुन्नी तोता, जो हमेशा उसकी हरकतों पर ताली बजाती और कहती, बिल्लू, तुम तो जंगल के जादूगर हो। बिल्लू की जिंदगी मस्ती में चल रही थी, क्या पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। नई चुनौती। एक दिन हरितवन के पास एक बड़ा शहर बस गया। वहां से लोग अक्सर जंगल में आते, पिकनिक मनाते और पेड़ों को काटने लगे। जानवर डरने लगे थे, लेकिन बिल्लू को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह कहता, अरे, ये इंसान तो बस आएंगे और चले जाएंगे, हम क्यों डरें? लेकिन बिल्लू की यह बात जल्द ही गलत साबित हुई। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। वे बंदरों को पकड़कर सर्कस में बेचते थे। बिल्लू अपनी मस्ती में एक पेड़ से झूल रहा था। तभी एक शिकारी ने उस पर जाल फेंका। बिल्लू जितना भी चिल्लाया, कोई मदद नहीं कर सका। उसे पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया गया और शहर ले जाया गया। बिल्लू को शहर के एक पुराने सर्कस में बेच दिया गया। वहां उसे रस्सी पर चलने, आग के छल्लों से कूदने और टोपी पहनकर नाचने की ट्रेनिंग दी गई। अगर वह गलती करता तो उसे मार पड़ती। शुरुआत में बिल्लू बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी आजादी की याद आती थी, पेड़ों की हवा, झरनों की आवाज और सबसे ज्यादा चुन्नी तोते की दोस्ती। पर धीरे धीरे उसने हालात से समझौता करना सीखा। बिल्लू का जादू। बिल्लू का मन तो उदास था, लेकिन उसकी हरकतें अब भी सबको हंसाती थी। बच्चे उसकी करतब पर ताली बजाते। बिल्लू सिखाए गए करतबों से अलग कुछ नया करता, जैसे नाचते नाचते उल्टी चाल चलना या अपनी पूंछ से टोपी उछालना। धीरे धीरे वह सर्कस का सुपरस्टार बन गया। उसका नाम अखबारों में आने लगा, बिल्लू द वंडर मंकी। लेकिन इस शोहरत के पीछे एक उदास दिल था, जो आजादी और घर लौटने को तरस रहा था। चुन्नी की तलाश। इधर हरितवन में चुन्नी तोता उदास थी। वह हर दिन बिल्लू की खोज में आसमान में उड़ती और हर बच्चे बूढ़े से पूछती, क्या आपने मेरे बिल्लू को देखा है? जंगल के जानवर भी बिल्लू को याद करते थे। एक दिन चुन्नी शहर की ओर उड़ गई। वहां उसने एक पोस्टर देखा, आज रात बिल्लू बंदर का बड़ा शो। चुन्नी को यकीन हो गया कि ये उसका ही बिल्लू है। उसने ठान लिया कि वह अपने दोस्त को वापस जंगल ले जाएगी। मिलन और योजना। शो के बाद चुन्नी ने बिल्लू से मुलाकात की। पिंजरे में कैद बिल्लू की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुन्नी को गले लगाया और कहा, तुम आई हो तो अब लगता है मैं बच जाऊंगा। दोनों ने एक योजना बनाई। चुन्नी ने आसपास के पक्षियों को इकट्ठा किया, में कबूतर, मैना, कौए और कुछ चमगादड़ भी शामिल थे। उन सब ने मिलकर उस रात पिंजरे की चाबी उड़ाई और बिल्लू को आजाद कराया। जंगल की वापसी। बिल्लू ने अब फिर से जंगल की मिट्टी पर पैर रखा। पूरी हरितवन खुशी से झूम उठी। जानवरों ने स्वागत में डोल बजाया, फूल बरसाए और एक भव्य उत्सव मनाया गया। बिल्लू ने सबको सर्कस की कहानी सुनाई और चिताया, इंसानों से दोस्ती करो, लेकिन खुद की आजादी कभी मत खोना। नया बिल्लू। अब बिल्लू पहले से कहीं ज्यादा समझदार और शांत हो गया था। उसने बच्चों को पेड़ों की सुरक्षा के बारे में बताना शुरू किया, जानवरों को इंसानों के जाल से बचने की तरकीबें सिखाई और खुद जंगल की रक्षा का प्रमुख बन गया। उसने एक जंगल मित्र संघ की स्थापना की, जिसमें हर जानवर को कोई जिम्मेदारी दी गई। चुन्नी को सूचना प्रमुख बनाया गया, जो हर खतरे की खबर देती थी। अंतिम संदेश। बिल्लू की कहानी आज भी हरितवन के बच्चों को सुनाई जाती है। वह केवल एक बंदर नहीं था, वह एक योद्धा, एक शिक्षक और एक सच्चा दोस्त था। सीख। आजादी की कीमत समझो। दोस्ती सबसे बड़ा धन है। कठिन समय में हार मत मानो। हंसी और खुशियां बांटना भी एक सेवा है। प्रकृति और जंगल हमारी जिम्मेदारी है।